नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि अपनों से ज़्यादा पराये लोग अपने जीवन में क्यों मदद करते हैं। ऐसे वो कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों की वजह से हम जब परेशान होते हैं तो सामने वाला हमारी मदद करने के लिए आ जाता है और हमें उस परेशानियों से बाहर निकालता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है और वो अकेला पड़ जाता है, वो समझ नहीं पाता और उसके अपने साथ छोड़ देते हैं। जब उनका साथ देने के लिए भाई बंधुओं में भी कोई खड़ा होता है या उनके कोई परिचित होते हैं, दोस्त होते हैं, वो खड़े होते हैं और उस इंसान को उस कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। इसी पे आज मेरा बिंदु था। और जब वो उनको निकालते हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा होता है और उनको उनकी लगन कुंडली में उनकी मदद करने के बाद उनको क्या भगवान की तरफ से फल मिलता है, वो इस प्रकार मैं रखूँगा। जब हम परेशान होते हैं, जब हम तकलीफ में आते हैं, तो हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं वो इस प्रकार हैं। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो अपने को परेशान कर देते हैं, जिनसे हम निकल नहीं पाते। पहला जो ग्रह है वो सेकंड हाउस के अंदर केतु होता है। दूसरा सिक्स हाउस में गुरु होता है। सेवंथ हाउस में शनि होता है। एट्थ में होता है सूर्य, बुध और राहु। ये आठवें ग्रह का होता है, अष्टम का होता है। जब ये प्रबल ग्रह होते हैं और जब ये किसी भी गोचर के अंदर लगते हैं तो इससे पड़ने वाला प्रभाव जो है इंसान को तकलीफ दे देता है। अपनी बात वो सच्चाई के साथ पेश करता है, लेकिन उसके घर परिवार के उस चीज को नहीं मानते हैं और उसको उस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो उससे वो एक तरह से बहुत परेशान हो जाता है। उसके अपने जीवन से एक तरह से तकलीफ होने लग जाती है कि जीवन के अंदर हम आए तो हमारी कोई सुनना नहीं चाहता और वो एक तरह से सोच में पड़ जाता है। तो जब वो अपनी बात किसी को कहता है कि मैं इससे परेशान हूँ और मुझे ये परेशानियां हो गई, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके भी अगर ये ग्रह उच्च स्तर पे बैठे हैं, सूर्य, बुध, राहु, केतु, गुरु अगर ये उच्च स्थान पे बैठे हैं जो उससे प्रबलता में ज्यादा है, तो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और उसको उस जीवन में सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करके उसको खड़ा करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं। उसकी हिम्मत की फ्रीक्वेंसी से सामने वाला व्यक्ति बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो जानता है कि हाँ, मुझे ये चीज करनी चाहिए। उसके कॉन्फिडेंस बनता है और कॉन्फिडेंस बनने से जो सामने वाला जब किसी की व्यक्ति को खड़ा करके समाज में लाता है और उसे आगे बढ़ाता है, तो उस व्यक्ति के मुख से जो वाणी निकलती है कि इस इंसान ने मेरी मदद करी थी, भगवान इसका भला करे। आज जो कुछ भी मैं हूँ इसी इंसान के पीछे हूँ। अगर ये उस वक्त पे नहीं आता तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता या नहीं होता। तो ये इफेक्ट जीवन में पड़ता है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये इफेक्ट आता है। तो हमारे जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति हमसे मिलता है, हमारे तकलीफ के समय मिलता है, वो हमें निकालता है, तो वो एक तरह से भगवान का रूप होता है। भगवान के भेजा हुआ एक स्वरूप होता है जो हमारे जीवन के अंदर हमें तकलीफों से बाहर निकालता है। यही मेरा एक बताने का था कि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर आपका साथ देता है और किसी भी कष्ट में साथ देता है, उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। वो व्यक्ति आपके सर्वप्रथम स्थल पे आपके जीवन में है। चाहे आपके हजारों लोग बाद में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उस वक्त पे वो इंसान आपके साथ खड़ा था जिसने आपकी मदद करी थी। तो यही मेरा एक बताने का फर्ज था कि हम कभी किसी को ना भूले, क्योंकि हमें एक तरह से भगवान का स्वरूप बना के इस इंसान के रूप में भेजा है। तो हमारी जो मदद करने वाले व्यक्ति हैं वो भी एक स्वरूप रूप में है। तो आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और आपके जीवन में कभी ऐसा पल होगा तो आप उस इंसान की हमेशा एक तरह से रेस्पेक्ट करेंगे और वो आपके जीवन में एक सब सर्वप्रथम व्यक्ति होगा जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होगा। यही मेरा बताने का था। आपको ये मेरा बताया हुआ सुझाव काफी अच्छा लगेगा और आपके लिए मैं आगे और भी कुछ लेके आऊंगा। नमस्कार।